बिना देर किए वापस मीठी के घोंसले की ओर उड़ती थी और जो दृश्य वो वहां देखती है उससे उसका कलेजा कांप उठता है। घोंसला आधा पानी में डूब चुका था। बच्चे कांप रहे थे, भीग रहे थे। घोंसले के नीचे का हिस्सा पानी से भर चुका था। कुछ ही देर और होती तो अनर्थ हो जाता। वो नहीं, मैं देर कर गई। वो बिना कुछ सोचे बच्चों को अपनी चोंच और पंखों से उठाती है और निकट की ऊंची शाखा पर ले जाती है। बच्चों की आंखें डरी हुई हैं। वो कँप-कँपाते हैं। पहला बच्चा उससे पूछता है, मौसी, मौने आई अब तक? माफ करना बच्चों, मैं बस एक पल के लिए गई थी, बस एक पल। मौसी, माँ अब तक नहीं आई, कुछ हो गया क्या उन्हें? सूरज आसमान के बीचों बीच था। जंगल की पत्तियां धूप में सुनहरी लग रही थी। हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन दोपहर की गर्मी अब अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। पशु पक्षी अपने अपने घरों में सुस्ताए हुए थे। जंगल के बीच ऊंचे पीपल के पेड़ पर मीठी मैना का घोंसला है। ऐसे में मीठी मैना के घोंसले में हलचल मची हुई थी। घोंसले में 3 नन्हे बच्चों की चीखें गूंज रही हैं। माँ, भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो ना। माँ, कल वाला पेड़ दो ना, वो मीठा था। मुझे तो उठने की भी ताकत नहीं बची माँ। मीठी मैना अपने बच्चों को बार बार पंखों में समेटती है, पर उनकी भूख की व्याकुलता नहीं थमती। हे भगवान, कल जो बीर और चावल के दाने लाए थे सब तो खत्म हो गए। अब क्या दूं इन बच्चों को? अकेले छोड़कर जाऊं तो डर लगता है, और साथ ले जाऊं तो बारिश का मौसम है, कहीं भीग न जाएं। बच्चों के रोने की आवाज और तीव्र हो जाती है। माँ, माँ कुछ खिला दो। बस बेटा बस, अभी आई माँ, खाना लेकर आई। मेरी जान के टुकड़ों, माँ कहीं से कुछ लाकर जरूर खिलाएगी। थोड़ी देर के लिए मीठी चुप हो जाती है और गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखती है। मैं तो माँ हूँ, चाहे जो हो जाए इनकी भूख मिटाना मेरा फर्ज है, लेकिन इन बच्चों को अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं है। तभी उसका ध्यान चंपी चिड़िया की ओर जाता है। हाँ, चंपी वही तो है जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है, अकेली रहती है और भरोसे की भी है। मैं क्यों नहीं पहले उसके पास गई? मीठी बच्चों से बात करती है। बच्चों, थोड़ी देर के लिए मौसी के पास जाओगे? माँ कुछ खाने को लेकर आएगी, फिर सब मिलकर खाएंगे। हाँ, लेकिन माँ तुम जल्दी आओगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए जान भी दे दे। अभी आई मैं। मीठी बच्चों को घोंसले में प्यार से सुलाकर उड़ जाती है चंपी के घोंसले की ओर। रास्ते भर वो खुद से बातें करती है। बस चंपी हाँ कह दे, नहीं तो मुझे कुछ और उपाय सोचना होगा। बच्चों की हालत देखकर मेरा दिल तो रो रहा है। घने जंगल की उस चुप दोपहर में जब हर जीव अपने ठिकानों में सन्नाटा ओढ़े बैठा था, एक माँ की ममता, एक माँ की चिंता पेड़ों की टहनियों में भी सिसक रही थी। उसकी आंखें बारिश के बादलों सी भरी थी और दिल बच्चों के भूखे पेटों की तड़प से। धूप अब कुछ नर्म हो गई थी, लेकिन आसमान में हल्के हल्के बादल मंडरा रहे थे। मीठी मैना की उड़ान तेज थी। उसके मन में बच्चों की चीखें अभी भी गूंज रही थी। वो सीधी चंपी चिड़िया के घोंसले पर पहुंची। चंपी चिड़िया का घोंसला नीम के पेड़ की ऊंची शाखा पर था, जहां वो एक पत्ते के नीचे बैठी थी और अपने पंखों की सफाई कर रही थी। मीठी हाफते हुए पहुंचती है। चंपी, ओ चंपी बहन, सुनो, मुझे जरा मदद चाहिए। चंपी चिड़िया चौंक कर उठती है। अरे मीठी, तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? बिल्कुल नहीं, बच्चे सुबह से भूखे हैं। कल का सारा दाना खत्म हो गया और आज बारिश के डर से मैं सुबह जा ही नहीं पाई। अब वो चीख चीख कर बेहाल हो रहे हैं।
अकेले छोड़ते डर लग रहा है, इसलिए सोचा तुम। चंपी चिड़िया ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अरे अरे, क्यों इतनी बातों में समय बर्बाद कर रही हो? मैं हूं ना, बच्चों की चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मीठी मैना ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा यही भरोसा है चंपी, जो हर बार मेरे काम आता है। भाई अकेली हूँ, और अगर बच्चों की देखभाल भी ना करूँ तो फिर दोस्ती किस काम की। दोनों साथ मीठी के घोंसले की ओर उड़ती है। बच्चे अब थक कर सुबक रहे हैं, उनकी आंखों में पानी है। माँ आ गई और मौसी भी। मीठी मैना अपने बच्चों को पुचकारते हुए कहती है, हाँ बेटा, माँ आ गई है और अब तुम लोग मौसी के साथ रहोगी जब तक मैं खाना लेकर ना आ जाऊं। चंपी चिड़िया उन्हें बड़े प्यार से कहती है, हाँ मेरे प्यारे नन्हे मुन्नों, अब मौसी के साथ खेलो, बात करो और माँ के लिए दुआ करो कि अच्छे दाने मिले। माँ जल्दी आना, मौसी बहुत अच्छी है, पर तुम्हारे बिना घोंसला अच्छा नहीं लगता। मीठी मैना अपने बच्चों को चूमती है, मैं जल्दी आऊंगी बेटा, जल्दी, बस थोड़ी देर। मीठी अपनी आंखों में आंसू छुपाकर उड़ जाती है दाना खोजने। अब घोंसले में सिर्फ चंपी और बच्चे थे। बच्चों के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन उनकी मासूम आंखें बार बार आकाश की ओर देख रही थी, शायद माँ की परछाई ढूंढ रहे थे। और चंपी, वो कोशिश कर रही थी उन्हें हंसाने की, बहलाने की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक डर बैठा था, कहीं बारिश सच में आ गई तो क्या होगा। जंगल अब शांत था, दोपहर ढल रही थी और आसमान में बादल अब थोड़े घने होने लगे थे। पहला बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, मासी, क्या आपने कभी उड़ते उड़ते समोसा खाया है? चंपी चिड़िया हंसते हुए जवाब देती है, समोसा वो तो शहरी कबूतरों का खाना है बेटा, हम तो बेर और बाजरा खाते हैं। लेकिन एक बार मैं तितली पकड़ते पकड़ते जलेबी के ऊपर गिर गई थी। बच्चे ठहाका लगाते हैं, घोंसला हंसी से गूंजता है। दूसरा बच्चा पूछता है, फिर क्या हुआ मौसी? फिर तो जलेबी चिपक गई मेरी चोंच से। 3 दिन तक चटकारे लेकर चोंच चाटती रही मैं। माहौल कुछ हल्का हुआ ही था कि तभी हवा की दिशा अचानक बदली, पत्तियां सरसराने लगी और शाखाएं हिलने लगी। बच्चों की हंसी रुक गई। चंपी चिड़िया ने आकाश की ओर देखा, ये हवा, ये तो तूफान की निशानी है। तीसरे बच्चे ने डरते हुए कहा, माँ कब आएगी मौसी? चंपी बच्चों को अपने पंखों में समेटते हुए उन्हें दिलासा देती है, बस बेटा, थोड़ी ही देर में आएगी, तुम डरो नहीं, मौसी है ना पास। तभी आसमान में बिजली चमकी, तेज कड़कड़ाहट। एक पल को तो पूरा जंगल जैसे सिहर उठा। झटपट पानी की मोटी बूंदें बरसने लगी। बारिश धीरे धीरे तूफानी रूप लेने लगी। चंपी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। वो स्वयं से कहती है, हे भगवान, ये तो तेज बारिश आ गई। अब मीठी कहाँ होगी और इन बच्चों के घोंसले मैं कैसे बचाऊं? तभी उसे याद आता है कि उसके अपने घोंसले में कुछ जरूरी दाने खुले पड़े हैं। मुझे अभी जाकर वो बंद करने होंगे, लेकिन बच्चों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। सोचते हुए वो बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं बस अभी आई, मेरा घोंसला खुला रह गया है, किसी भी हालत में घोंसले से बाहर मत निकलना, वादा करो। तीनों बच्चे एक साथ कहते हैं, वादा मौसी, हम यहीं रहेंगे। चंपी जल्दी से उड़ती। तेज बारिश उसे आँख खोलने भी नहीं दे रही थी। जैसे ही वो अपने घोंसले तक पहुंचती है, हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी टहनियां हिल रही थी। जैसे ही उसने अपने घोंसले का दरवाजा खोला, एक तेज झोंका आया और पूरा घोंसला झकझोर गया। हे भगवान, ये तूफान तो बहुत बड़ा है और बच्चे तो अकेले हैं घोंसले में। वो बिना देर किए वापस मीठी के घोंसले की ओर उड़ती है और जो दृश्य वो वहाँ देखती है, उससे उसका कलेजा कांप उठता है। घोंसला आधा पानी में डूब चुका था। बच्चे कांप रहे थे, भीग रहे थे।
घोंसले के नीचे का हिस्सा पानी से भर चुका था। कुछ ही देर और होती तो अनर्थ हो जाता। हो नहीं, मैं देर कर गई। वो बिना कुछ सोचे बच्चों को अपनी चोंच और पंखों से उठाती है और निकट की ऊंची शाखा पर ले जाती है। बच्चों की आंखें डरी हुई, वो कप कपाते हैं। पहला बच्चा उससे पूछता है, मौसी, मौने आई अब तक? माफ करना बच्चों, मैं बस एक पल के लिए गई थी, बस एक पल। और उसी पल से शुरू होती है जंगल की सबसे चिंताजनक राह। एक माँ कहीं खो गई थी, बच्चे ठंड और बारिश में भीग चुके थे और दोस्ती, जिम्मेदारी और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने जा रही थी। घना अंधेरा धीरे धीरे जंगल पर उतरने लगा था। बिजली की डरावनी कड़क और मूसलधार बारिश ने पूरे जंगल को जैसे डरा दिया था। चंपी चिड़िया बच्चों को अपने पंखों में छुपाई उस ऊंची शाखा पर बैठी, कांपती हुई, चिंतित और सबसे बड़ी बात, अकेली। दूसरा बच्चा ठिठुरती आवाज में पूछता है, मौसी, माँ अब तक नहीं आई, कुछ हो गया क्या उन्हें? चंपी चिड़िया गले में अपनी रुलाई दबाते हुए जवाब देती है, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बहुत हिम्मती है, वो जरूर आ रही होगी, बस बारिश रुके तो। तीसरा बच्चा सिसकते हुए कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है मौसी। चंपी उन्हें और करीब खींच लेती है, अपने पंख फैलाकर उन्हें ढकती है और अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है, अगर मैं थोड़ी देर और करती तो शायद कुछ अनहोनी हो जाती। हे भगवान, मीठी ठीक हो जहाँ भी हो।